Good morning class 11th CD. Today is our revision period. Revision of our tenses. So today I am going to repeat your tenses as present tense. Present tense. Under the present tense we are going to remind present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Okay class, then after I will give you some examples of these tenses. Present indefinite tense, present हाँ तो बच्चे देखिए प्रेजेंट टेंस आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चे देखिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। इनमें आई वी दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ही सी इट या किसी नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। इन्हीं के निगेटिव सेंटेंस में आई वी दे यू के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या किसी नाम के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देन आफ्टर इन अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आई वी दे यू के साथ वर्ब आई वी दे यू के साथ डू बिफोर द सब्जेक्ट यानी डू सबसे पहले डू बाहर निकाल देते हैं। फिर आई वी दे यू के साथ जो भी मेरा सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। इसी में ही सी इट या किसी नाम के साथ पहले डज बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम जो भी हमारा सब्जेक्ट पड़ता है ही सी इट या किसी नाम के साथ वाला वो लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान इनकी आपको बता दिए, सेंटेंस बता दिए, आपको पता है किसके साथ क्या क्या लगता है। फिर हम आते हैं हमारे रिवीजन के अंतर्गत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हमारी क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। आई के साथ हम क्या लगाते हैं एम, वी दे यू के साथ क्या लगाते हैं आर, ही सी इट किसी नाम के साथ क्या लगाते हैं इज। तो आई के साथ एम, तो जिसके साथ एम लगाते हैं एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और कंटीन्यूअस के साथ तो आई के साथ एम गोइंग और ही सी इट किसी नाम के साथ इज गोइंग और वी दे यू के साथ आर गोइंग। क्लियर। तो जिनके साथ एम लगाते हैं उनके साथ निगेटिव में एम नॉट गोइंग, जिनके साथ इज लगाते हैं उसमें इज नॉट गोइंग, जिनके साथ आर लगाते हैं उनमें आर नॉट गोइंग। यही सवाल इंट्रोगेटिव में होता है कि हम आई के साथ पहले एम बाहर निकाल देते हैं और कैपिटल लेटर में एम बनेगा यानी ए कैपिटल में बनेगा। फिर सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगेगा। फिर आता है हमारा इसी में इंट्रोगेटिव में ही सी इट के साथ पहले इज बाहर निकालते हैं। फिर ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हम अपना क्या लेते हैं हमारी है जो मेन वर्ब आती है इस तो हमने बाहर निकाल दी। फिर मेन वर्ब यानी जैसे गो है तो गोइंग आके इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। फिर वी दे यू के साथ में सबसे पहले आर बाहर निकाल देते हैं। आर बाहर निकाला, वी दे यू के साथ फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई और क्वेश्चन मार्क आ गया। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमारा क्या होता है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। ये टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। आई वी दे यू के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ही सी इट या किसी नाम के साथ हैज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही सी इट किसी नाम के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आते हैं निगेटिव में तो आई वी दे यू के साथ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ही सी इट या किसी नाम के साथ हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इंट्रोगेटिव में आते हैं, जिनके साथ हैव लगता है उनमें पहले बाहर हैव लगा देते हैं, मतलब आई वी दे यू के साथ हैव लगता है तो पहले हैव बाहर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू वाला जो भी होता है वो लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ही सी इट किसी नाम के साथ पहले हैज बाहर निकाल देते हैं, फिर ही सी इट या किसी नाम के साथ जो भी हमारा सब्जेक्ट आता है वो निकालेंगे, लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैंने अभी कल आपको पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु इनकी पहचान क्या होती है, इनमें समय अवश्य दिया होता है। और हमारे हमारा जो कंटिन्यूअस का था उसमें जो है वो समय नहीं दिया होता है, इसमें समय दिया होता है, तो इनमें समय अवश्य दिया होता है। तो करते क्या है हम कि जब समय हमारा अवश्य दिया होता है तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फार का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा मतलब अब जैसे आई वी दे यू के साथ है, आई वी दे यू के साथ हैव बीन और इनके साथ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, जैसे हैव बीन राइटिंग, हैव बीन गोइंग, फिर ही सी किसी नाम के साथ हैज बीन गोइंग, ठीक। और उसके बाद आ जाइए नेगेटिव में आई वी दे यू के साथ हैव और बीन के बीच नॉट लगाते हैं, जैसे हैव नॉट बीन गोइंग, ही सी इट किसी नाम के साथ हैज नॉट बीन गोइंग। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, सबसे पहले बाहर हम हैज निकाल देते हैं, आई वी दे यू के साथ है बाहर निकालते हैं, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा फिर बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर। इंट्रोगेटिव मार्क। और ही सीट किसी नाम के साथ पहले हैज बाहर निकाला, फिर आई वी ही सीट किसी नाम के साथ वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो निकाला, बीन और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाएगा। अवश्य लगाया जाएगा, ठीक। फिर आप देखिए आगे, अब आगे बच्चों देखिए इसकी हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक। मैंने एक्सरसाइज आपको सब सेंड की है। अगर किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो, जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैडम हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज नहीं की है, तो आइए हम आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट की, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैडम हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट की एक्सरसाइज नहीं की है, तो आइए हम आपको रिविजन में वही एक्सरसाइज आज आपको बताते हैं। आइए बच्चों अभी आपको हम वही एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। आइए एक मिनट। हाँ तो बच्चों देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा तो देखिए, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने जैसे मुझसे कहा कि मैडम पास्ट परफेक्ट की, जबकि मैंने सेंड की है, फिर भी कुछ बच्चों के पास ना हो, तो चलिए हम आपको पास्ट परफेक्ट से ही आपको समझाते हैं। सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से हम आपको समझाते हैं। तो जैसे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए हम सारी एक्सरसाइज आपको एक बार रिवाइज करा देना जो मैंने सेंड की है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंड की है, उनमें से पहला सेंटेंस है मेरा रोहन डॉट टू स्कूल डेली एट 7 PM, ठीक, रोहन। और इसमें इसी एक्सरसाइज का 12 नंबर सेंटेंस है राहुल क्रिकेट इवन इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, क्लियर। इसी में आपकी बी नंबर था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। ये आपको हमने सबसे पहली एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भेजी है। और बच्चों ये काम और करिएगा कि जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको पहली वाली सेंड की थी, उस एक्सरसाइज के ऊपर आप डाल दीजिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाल दीजिएगा। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज उसी दिन सेम दिन सेंड की थी। एक्सरसाइज है आपका पहला सेंटेंस है, उसमें द फार्मर्स डॉट अगेंस्ट द एग्रीकल्चर बिल। सभी बच्चे टेली कर लीजिएगा कायदे से, द फार्मर डॉट अगेंस्ट एग्रीकल्चर बिल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। ये आपकी थी एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और इसी में नीचे बी नंबर जो एक्सरसाइज थी, माई सन डॉट ऑन द फोन राइट नॉट टॉक, इन दोनों एक्सरसाइज के ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डालिएगा। देन आफ्टर आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एक्सरसाइज मैंने 23 यानी 23 तारीख को आपको सेंड की थी।
एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, बोथ द पार्टीज। कल मैंने फिर रिपीट की है ये एक्सरसाइज, बोथ द पार्टीज, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ऊपर जरूर डाल दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोथ द पार्टीज देयर ओल्ड इनविटी, ठीक है। इसमें लास्ट यानी 12 नंबर सेंटेंस है हर बिहेवियर एंड एटीट्यूड वाला। इसके बाद इसी में बी नंबर की है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही डॉट 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 अ लॉट ऑफ इंग्लिश पेपर्स, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैंने कल सेंड किया एक्सरसाइज आपको। कल मैंने आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की सेंड की है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग व्हाट डॉट 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 डूइंग सिंस मॉर्निंग से लेकर व्हाट डॉट 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 सिंस मॉर्निंग, ये पहला सेंटेंस है। और इसकी बी वाली है फिलिंग द ब्लैंक्स में ही डॉट 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 इन द कंपनी सिंस 1985। क्लियर, ये दोनों, ये एक्सरसाइज आज आपका पूरे टेंस का रिवीजन मैंने करा दिया है और ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके ये सेंड करिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में जो भी होगा, आज से आपका FA1 का पूरा कोर्स समाप्त हो गया, लिटरेचर में भी और लैंग्वेज में भी। अब बच्चों आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक। तो लिटरेचर के टर्न में लिटरेचर का रिवीजन होगा और लैंग्वेज के टर्न में लैंग्वेज का रिवीजन। अगर आपको रिवीजन में कोई खास चीज समझनी है जो आपको ना क्लियर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रिवीजन में आपको वही चीज समझा दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।